अब सुनते हैं कार्तिक तृतीया को सुनी जाने वाली चित्रगुप्त जी की कहानी। ये कहानी है चित्रगुप्त की यम द्वितीया या भैया दूज। इस दिन श्री चित्रगुप्त जी की भी पूजा की जाती है। उसकी एक पौराणिक कथा है जिसे अवश्य सुनना चाहिए। एक बार युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह से कहते हैं, हे पितामह, आपकी कृपा से मैंने धर्मशास्त्र सुने हैं, किंतु यम द्वितीया का क्या पुण्य है, इसका क्या फल है, यह सब वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो भीष्म जी ने कहा, तूने बड़ी ही अच्छी बात पूछी है वत्स। मैं उस उत्तम व्रत को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। कार्तिक मास के उजले और चैत्र के अंधेरे पक्ष में जो द्वितीया आती है वह यम द्वितीया कहलाती है। युधिष्ठिर जी ने बोला, उस कार्तिक के उजले पक्ष में पड़ने वाली द्वितीया में किसका पूजन करना चाहिए और चैत्र महीने में यह व्रत कैसे करते हैं और इसमें किसका पूजन करना चाहिए, ये सब कुछ मुझे विस्तार से बताइए। भीष्म जी ने बताया, युधिष्ठिर, पुराण संबंधी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इसमें संशय नहीं है कि इस कथा को सुनकर सब प्राणी सभी प्राणों से छूट जाते हैं। सतयुग में नारायण भगवान से जिनकी नाभि में कमल है, उनसे 4 मुख वाले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, जिनसे वेद वेता भगवान ने चारों वेद कहे। नारायण जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सबकी तुरीय अवस्था के रूप में और योग की गति हो, मेरी आज्ञा से इस संपूर्ण जगत की रचना कीजिए। तो हरि के ऐसे वचन सुनकर हर्षित होकर प्रफुल्लित हृदय से ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों का, बाहुओं से क्षत्रियों का, जंघाओं से वैश्यों का एवं पैरों से शूद्रों का निर्माण हुआ। उनके पीछे देव, गंधर्व, दानव, राक्षस, नाग, जल के जीव, थलचर, नदी, पर्वत आदि तैयार हुए। उसके बाद मनु का जन्म हुआ। इसके बाद दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। तब उनसे आगे और सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थीं, जिसमें से 10 की धर्मराज से, 13 की कश्यप से और 27 की चंद्रमा से विवाह हुआ था। कश्यप जी से देव, दानव, राक्षस और इनके सिवाय और भी गंधर्व, पिशाच, गऊ और पक्षियों की जातियां पैदा हुई। धर्मराज को धर्म प्रधान जानकर सबके पितामह ब्रह्मा ने उन्हें सब लोगों का अधिकार दे दिया और धर्मराज से कहा, तुम आलस्य त्याग कर कर्म करो। जीवों ने जैसे जैसे शुभ एवं अशुभ कर्म किए हैं, उसी के अनुसार न्याय पूर्वक उन्हें फल प्रदान करो। वेद शास्त्र में कही हुई विधि के अनुसार कर्ता को कर्म का फल दो और सदा मेरी आज्ञा का पालन करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर बुद्धिमान धर्मराज ने हाथ जोड़कर परम पूजनीय ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, मैं आपका सेवक निवेदन करता हूँ कि इस सारे जगत के कर्मों का विभाग पूर्वक फल देने का जो आपने मुझे कार्य दिया है, वह एक महान कर्म है। आपकी आज्ञा में शिरोधार कर इस कार्य को मैं अवश्य करूंगा, जिससे कि कर्ताओं को फल मिलेगा। परंतु पूरी सृष्टि में जीव और उनके देह भी अनंत हैं। देश काल, ज्ञात अज्ञात आदि भेदों से कर्म भी अनंत है। उनमें कर्ता ने कितने किए हैं, कितने भोगे हैं, कितने शेष हैं और कैसा उनका भोग है, इन कर्मों के भी मुख्य व गौड़ भेद से अनेक हो जाते हैं। और साथ ही कर्ता ने कैसे किया, स्वयं किया या दूसरे की प्रेरणा से किया, आदि कर्म चक्र महागहन है। अतः मैं अकेला किस प्रकार इस भार को उठा सकूंगा। इस कारण मुझे ऐसा सहायक दीजिए जो धार्मिक, न्यायप्रिय, बुद्धिमान, लेख कर्म में विज्ञ और शास्त्रों का ज्ञाता हो, चमत्कारी हो, तपस्वी हो, ब्रह्मनिष्ठ और वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो। तो धर्मराज के इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक कहे गए वचन को सुनकर विधाता ने सत्य जाना और मन ही मन प्रसन्न हुए। यमराज का मनोरथ पूर्ण करने की चिंता करने लगे और सोचने लगे, इन सब गुणों वाला ज्ञानी लेखक पुरुष होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो धर्मराज का तो मनोरथ पूरा नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारे अधिकार में मैं सहायता अवश्य करूंगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो गए और उसी अवस्था में उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। जब समाधि खुली तो अपने सामने श्याम रंग, कमल नयन, शंख सी गर्दन, चंद्रमा के समान मुख वाले, कलम, दवात और पानी हाथ में लिए हुए, महाबुद्धिमान, देवताओं का मान बढ़ाने वाले, धर्माधर्म का विचार रखने वाले, महाप्रवीण लेखक, कर्म में महाचतुर पुरुष को देखकर उससे पूछा, तुम कौन हो? तब उसने कहा, हे प्रभु, मैं अपने माता पिता को तो नहीं जानता हूँ,
किंतु आपके शरीर से प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मेरा नामकरण आप ही कीजिए और कहिए कि मुझे क्या करना है। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष के वचन सुने तो अपने हृदय से उत्पन्न उस पुरुष को हंसकर कहा, तुम मेरी काया से प्रकट हुआ है, इससे मेरी काया में तुम्हारी स्थिति है, इसलिए तुम्हारा नाम कायस्थ है। चित्रगुप्त होगा। धर्मराज के पूर्व में प्राणियों के शुभाशुभ कर्म लिखने में तुम उनका सहयोग करोगे, इसीलिए तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। इस तरह ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त जी को सब कुछ सिखाकर विधान का दाता बना दिया और धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, यह उत्तम लेखक तुझको मैंने दिया है, जो संसार के सब कर्म सूत्रों की मर्यादा पालन करने के लिए, जो सदैव तुम्हारी सहायता करेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह पुरुष यानी चित्रगुप्त कोटि नगर में जाकर चंड प्रचंड ज्वालामुखी काली माता के पूजन में लग गया और उसने उपवास करके भक्ति के साथ चंडिका जी की भावना अपने मन में करके उत्तमता से चित्त लगाकर ज्वालामुखी देवी का जप और स्तोत्रों से भजन पूजन और उपासना इस प्रकार की कि हे जगत को धारण करने वाली, तुमको नमस्कार है महादेवी, तुमको नमस्कार है। स्वर्ग मृत्यु पाताल आदि लोक लोकांतरों को रोशनी देने वाली, तुमको नमस्कार है। संध्या और रात्रि रूपी भगवती, तुमको नमस्कार है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली सरस्वती, तुमको नमस्कार है। सत रज तमो गुण रूप देव को कांति देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। हिमाचल पर्वत पर स्थित आदिशक्ति चंडी देवी, तुमको नमस्कार है। उत्तम और न्यून गुणों से रहित वेद की प्रवृत्ति करने वाली 33 कोटि देवताओं को प्रकट करने वाली त्रिगुण रूप निर्गुण गुण रहित गुणों से परे गुणों को देने वाली 3 नेत्रों वाली 3 प्रकार की मूर्ति वाली साधकों को वरदान देने वाली दैत्यों का नाश करने वाली इंद्रादि देवों को राज्य देने वाली श्री हरि से पूजित देवी, हे चंडिका, आप इंद्रादि देवों को जैसे वरदान देती हैं, वैसे ही मुझको भी वरदान दीजिए। मैंने लोगों के अधिकार के लिए आपकी स्तुति की है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसी स्तुति को सुनकर देवी ने चित्रगुप्त जी को वरदान दिया। देवी बोली, हे चित्रगुप्त, तूने मेरी आराधना पूजन आदि किया है, इससे मैंने आज तुमको वर दिया कि तुम परोपकार में कुशल, अपने अधिकार में सदा स्थित और असंख्य वर्षों की आयु वाले होगा। यह वरदान देकर दुर्गा देवी जी अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज के पास गए और वे आराधना करने योग्य अपने आसन पर स्थित हुए। उसी समय ऋषियों में उत्तम ऋषि सुशर्मा, जिनको संतान की इच्छा थी, उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी की आराधना की थी। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से उनकी इरावती नाम की कन्या प्रदान किया था, जिसे पाकर ऋषि ने चित्रगुप्त जी से उसका विवाह कर दिया। इरावती से चित्रगुप्त जी का विवाह हुआ तो उनके साथ चित्रगुप्त जी की 8 संतानें हुईं, जिनके नाम चारु, सुचारु, चित्र, मतिमान, हिमवान, चित्रचारु, अरुण और अतीन्द्रिय। दूसरी थी जो मनु की कन्या थी, उनका नाम था दक्षिणा। उनका विवाह भी चित्रगुप्त जी के साथ हुआ था। उनके भी 4 पुत्र हुए थे। उनके नाम थे भानु, विभानु, विश्वभानु और वीर्यवान। चित्रगुप्त के ये 12 पुत्र विख्यात हुए और पृथ्वी तल पर विचरे। उसमें से चारु जी मथुरा को गए और वहां रहने के कारण माथुर कहलाए। सुचारु गौड़ बंगाल को गए और वे गौड़ कहलाए। चित्रभट्ट नदी के पास एक नगर में गए, इसलिए वे भटनागर कहलाए। श्रीवास नगर में भानु बसे, इससे वे श्रीवास्तव कहलाए। हेमवान अम्बा दुर्गा जी की आराधना करके अम्बानगर में ठहरे, इससे वे अम्बष्ट कहलाए। शक से नगर में अपनी भार्या के साथ मतिमान गए तो वे सूर्य ध्वज कहलाए। उसी समय पृथ्वी पर एक राजा, जिनका नाम था सुदास, सौराष्ट्र में उत्पन्न हुआ। वह महापापी, पराया धन चुराने वाला, पराई स्त्रियों पर आसक्त, महाअभिमानी, चुगलखोर और पाप कर्म करने वाला था। जन्म से लेकर सारी आयु पर्यंत उसने कुछ भी धर्म का कार्य नहीं किया था। किसी समय वह राजा अपनी सेना को लेकर उस वन में, जहाँ बहुत सारे हिरण और अन्य जीव रहते थे, वहां पर शिकार खेलने के लिए गया। वहां जाकर उन्होंने देखा एक ब्राह्मण है, वह निरंतर
कार्य कर रहा है और व्रत कर रहा है। वह ब्राह्मण चित्रगुप्त और यमराज जी का पूजन कर रहा था। उस दिन यम द्वितीया का दिन था। तो राजा ने पूछा, महाराज आप यह क्या कर रहे हैं? तो ब्राह्मण ने यम द्वितीया का सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर राजा ने वहीं उसी दिन कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को धूप और दीप आदि से चित्रगुप्त जी के साथ साथ धर्मराज का भी पूजन किया। व्रत करके उसके बाद वो अपने घर को आया। हर साल श्रद्धा पूर्वक व्रत करने लगा। समय उपरांत काल संयोगवश वह राजा सुदास मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमदूतों ने उसे दृढ़ता से बांधकर यमराज जी के सामने उपस्थित किया। यमराज जी ने उस घबराते हुए मन वाले राजा को अपने दूतों से पिटता हुआ देखा तो चित्रगुप्त जी से पूछा, इस राजा ने क्या कर्म किया है? उस समय धर्मराज जी का वचन सुनकर चित्रगुप्त जी बोले, इसने बहुत से दुष्कर्म किए हैं, परंतु देवयोग से एक व्रत किया था जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष में यम द्वितीया के दिन होती है। उस दिन आपका और मेरा कंद, चंदन, पुष्प आदि सामग्री से एक बार भोजन करके नियम से और रात्रि में जागकर पूजन किया है इसने। हे देव, हे महाराज, इसी कारण यह राजा नरक में डालने योग्य नहीं रह गया है। चित्रगुप्त जी के ऐसा वचन कहने से धर्मराज जी ने उसे छोड़ दिया और वह नरक की यातना से बच गया। इस तरह यम द्वितीया के व्रत के प्रभाव से वह राजा उत्तम गति को प्राप्त हुआ। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर भीष्म से बोले, हे पितामह, इस व्रत में मनुष्यों को धर्मराज और चित्रगुप्त जी का पूजन कैसे करना चाहिए, वह भी मुझे बताइए। तो भीष्म जी बोले, यम द्वितीया के विधान को ध्यान पूर्वक सुनना। एक पवित्र स्थान पर धर्मराज और चित्रगुप्त जी की मूर्ति बनाएं और उनकी पूजा की कल्पना करें। वहां उन दोनों की प्रतिष्ठा करके 16 प्रकार से और 5 प्रकार के सामग्रियों के साथ भक्ति पूर्वक नाना प्रकार के पकवानों, लड्डुओं, फल, फूल, पान और दक्षिणा आदि सामग्रियों से धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी का पूजन करना चाहिए और बारंबार नमस्कार भी करना चाहिए। हे धर्मराज जी, आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। मुझे पुत्र दीजिए, धन दीजिए, सब मनोरथों को पूर्ण की। इस प्रकार चित्रगुप्त जी के साथ श्री धर्मराज जी का पूजन कर फिर दवात और कलम की पूजा करनी चाहिए। चंदन, कपूर, अगर, धूप, नैवेद्य, पान, दक्षिणा आदि सामग्रियों से पूजन करें और कथा को सुनें। इस दिन बहन के घर जाएं और वहां पर भोजन करें। बहन के लिए उपहार स्वरूप कुछ धन लेकर जाएं और उसे प्रसन्नचित मन से दें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक यम द्वितीया का व्रत करने वाला पुत्रों से युक्त एवं मनोवांछित फलों को पाता है। इसलिए इस कथा के अनुसार हर बहन को अपने भाई की लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए इस दिन व्रत रखना चाहिए और विवाहित बहनों को अपने भाइयों को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए या फिर संध्या काल में उनके घर जाकर उन्हें तिलक करना चाहिए। जो बहनें भैया दूज का व्रत रखना चाहती हैं, वो इस दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने भाई की लंबी आयु एवं कल्याण के लिए और अपने सौभाग्य के लिए इस दिन अष्टदल कमल बनाकर व्रत का संकल्प लें और उसके बाद मृत्यु के देवता यमराज की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और फिर यम भगिनी यमुना, चित्रगुप्त और यमदूतों की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद अपने भाई को तिलक लगाकर उनके मंगल जीवन की कल्पना करें और शाम के समय भैया दूज के व्रत का पारण किया जाता है।